खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का दावा सरकार जरूर करती है, लेकिन धरातल पर यह थोड़ा अलग नजर आता है। हम बात कर रहे हैं जिले बलियापुर के मोदीडीह की रहने वाली एथलीट अन्नू की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर रही है। अन्नू ने 12वीं की परीक्षा इसी साल दी है। एथलीट में बचपन से ही वह तन मन से लगी रही। अन्नू के घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। अन्नू के पिता सुभाष चंद्र महतो पुणे में दर्जी का काम करते हैं। मां गांव में दिहाड़ी मजदूरी के साथ साथ खेती बाड़ी का भी काम करती है। अन्नू की एक बड़ी बहन और छोटा भाई है। सभी का पालन पोषण काफी कठिनाई भरा है। अन्नू बताती है कि स्टेट, नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है। नेशनल में महाराष्ट्र, अमरावती और उत्तराखंड में खेल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना भी खेली है। आगे बेहतर प्रदर्शन कर सके इसके लिए रांची के मोहराबादी में प्रैक्टिस कर रही है। उन्होंने बताया कि रांची में रोहित सर अपना खेल एकेडमी चलाते हैं। उनके द्वारा ही प्रैक्टिस कराई जाती है। यह एकेडमी उनका अपना है, कोई सरकारी नहीं है। वह हमें निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। सरकारी स्तर पर किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। चाइना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। 5 जून 2024 को चाइना में प्रतियोगिता हुई थी। 7 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया था। इसके लिए आवेदन भी दिए थे, लेकिन यह राशि अब तक नहीं मिली है। कक्षा 1 से लेकर के 10वीं कक्षा तक। हाँ। बड़ा दहा में। हाँ। और उसके बाद बीबीएम के नहीं, उसके बाद +2 हाई स्कूल बलियापुर में। अभी आगे क्या करना चाहती है? अभी यही नेशनल इंटरनेशनल का तैयारी कर रहे हैं फिर से। हमको और आगे जाना है यही गेम में। पिताजी क्या करते हैं और माँ क्या करती है? पिताजी टेलर हैं जो दर्जी का काम करते हैं और मम्मी मजदूरी करती है खेती बाड़ी में। क्या करना चाहती हो आगे चल करके? किस तरह से देश का नाम रोशन करना चाहती हो? यही आगे चल के देश का रोशन नाम करेंगे कि ओलंपिक में मेडल लगेगा, जॉब वगैरह मिलेगा, बस वही सपना। माँ कहती है कि आज अपनी बेटी पर काफी गर्व होता है। वह बेटी नहीं बल्कि बेटा है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अन्नू के पिता पुणे में दर्जी का काम करते हैं। महीने 1000-2000 रुपए भेजते हैं। दिहाड़ी मजदूरी और खेती बाड़ी का काम मैं खुद करती हूँ, जिससे सभी का गुजर बसर चलता है। सभी बेटियों को सब लोग घर में रखते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन इसका तो खेल में जौहर था। तो कैसा लगा उस समय कि नहीं खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? नहीं, हम लोग तो हम सोचे बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। जो बेटी को तो घर में रखता है ना, तो ही हम लोग सोचे नहीं, तुम बेटी नहीं हो, मेरा बेटा ही हो। इसीलिए हम लोग छोड़ दिया, आज़ादी छोड़ दी, जा तुम खेलो कूदो। अभी बेटी आपसे दूर रहती है, वहाँ प्रशिक्षण ले रही है खेल का, रांची में रह करके। तो कैसा फीलिंग लगता है बेटी को अपने से दूर करके रखी हुई है? कैसा लगता है उस पर? कैसा लगता है वो कभी कभी महसूस होता है। घर में इसका पापा भी नहीं रहते हैं, ये भी नहीं रहती है, बाबू भी कभी कदाल गर्मी की छुट्टियाँ भी हुआ है, इधर उधर चल जाता है, तो एकदम अजीब तरह लगता है। तो इसको कॉल करते, इसका पापा को रोज सुबह होता है, इसको कॉल करते, इसका पापा को कॉल करते हैं रोज सुबह। बस वही ड्यूटी पे रहा है। फिर एक बजता है, इसको कॉल करते, पापा को कॉल करते हैं। इसका बड़ी बहन भी है, अभी कुछ काम के लिए रांची गई हुई है, तो फिर उसको भी कॉल करना पड़ता है। खेल पदाधिकारी उमेश लोहारा ने बताया कि इस संबंध में निदेशालय से बात किया गया था। निदेशालय के अनुसार 7 से अधिक देश किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शामिल होते हैं, तभी उसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट माना जाता है। विभाग का कहना है कि चाइना के जिस टूर्नामेंट में अन्नू शामिल हुई, उसमें 7 से कम देश के खिलाड़ी शामिल हुए। फिर भी अगर 7 से अधिक देशों के खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में शामिल होने की पुष्टि होती है, उस स्थिति में कैश अवार्ड अन्नू को भुगतान कर दिया जाएगा। तो विभाग का जो कहना है कि जो वो मैच खेलने के लिए गए थे, जो टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे, उसमें जो है 7 से कम देशों की टीमें जो है भाग लिए थे। तो अगर इसकी पुष्टि अगर या इनके प्रूफ अगर डिपार्टमेंट को मिलती है, तो वैसे स्थिति में फिर डिपार्टमेंट उनको जो है जो भी उनके जो कैश अवार्ड या जो उनको मिलना है वो उनको मिल जाएगा।
इसके अलावा जिस तरह से उसमें प्रतिभा है, एथलीट है, वो सरकारी स्तर पर उनको किस तरह से सहयोग किया जा सकता है? सरकारी स्तर पे हम लोग कैश अवार्ड उनको देते हैं। अभी जैसे कि रिसेंटली ही उत्तराखंड में जो आयोजित हुई थी नेशनल गेम्स, उसमें उन्होंने जो पदक जीता था उसके तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट की ओर से उनको कैश अवार्ड मिला था 3 लाख रुपए। और इस तरह से हर साल हम लोग खिलाड़ियों को कैश अवार्ड देते हैं उनके प्रदर्शन के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा भी ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी हैं और आर्थिक तंगी के कारण और किसी प्रशिक्षण के अभाव में अगर वो नहीं खेल पाते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग खिलाड़ी कल्याण कोष एक योजना है, उसके अंतर्गत हम लोग खिलाड़ी को जो है किट या उनको आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराते हैं।